हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित शर्मा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सेल्फ गिवन रिव्यू देने वाला हूं। जो मेरा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो हो चुका है कम्प्लीटली। तो आज मैं आपको पूरा ये बताने वाला हूं कि पेपर कैसा रहा और मेरा कितना अटैम्प्ट रहा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी मतलब आने वाली शिफ्टों के लिए, जैसे 17, 18, 19, 21 अगस्त, 25 अगस्त वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पैटर्न में बदलाव रहा, क्योंकि मेरी काफ़ी ठीक तैयारी थी, मैंने काफ़ी टाइम दिया था इसमें लास्ट के टाइम में, और मेरे लिए वो कैसे यूज़फुल रहा, कैसे हेल्पफुल रहा, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसा रह रहा है पैटर्न, है ना। इसके बाद साइंस कहाँ से आया, करंट अफेयर्स कहाँ से आया, रीजनिंग कैसे रही, पूरा बताने वाला हूँ। वन बाय वन हम क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मैथ की बात जान लेते हैं। मैथ इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो मैथ्स में भाई, है ना, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल था, बन गया था। प्रॉफिट लॉस से भी आया था, वो भी बन गया था। डिस्काउंट परसेंटेज से आया था, वो भी मेरा बन गया था। एक पार्टनरशिप से भी आया था, वो भी बन गया था। एक आपका एवरेज से आया था, वो भी बन गया था। रेशो से बन गया था, एक क्वेश्चन रेशो से आया था। टेक्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो टेक्नोमेट्री में एक बना था, एक थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि टाइम को भी देखते हुए चलना है। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे भाई। एक गोले, छोटे छोटे गोले, उन छोटे छोटे घन है, उनको पिघलाकर एक गोला शंकु में बदल रहा है ना। तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, गोले का और उसका शंकु का, ठीक है। इससे आप नंबर ऑफ कौन निकाल सकते हैं। वो छोटे छोटे गोलों से मिलाकर एक शंकु बनाया जा रहा था, ठीक है। अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूँ मैं। तो छोटे छोटे जो गोलों का आयतन रहेगा 3 थे। इसके बाद जो शंकु का आयतन है उसने दिया था, रेडियस ऊंचाई वगैरह दी थी, तो उसका वॉल्यूम बराबर करना था और नंबर ऑफ n इंटू आपका वॉल्यूम का स्क्वायर, वो आयतन हो जाएगा। तो उस टाइप से वो निकल रहा था। MDH का था एक यूनिट वाला कि भैया एक आदमी 5 घंटे काम करता है तो वो 200 यूनिट खपत करता है ना। फिर ऐसे 6 घंटे काम करके 180 यूनिट करता है, तो बताइए टोटल यूनिट कितनी खर्च हुई। तो उस टाइप से वो निकालना था, बहुत सिंपल था, बन गया था। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन भी आया था, वो बन गया था। नल टंकी का आया था, वो भी बन गया था, इजी था। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, 2 क्वेश्चन आए थे। तो एक तो इजी था, बन गया था। एक थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो क्या हुआ कि स्पीड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें एक तो बड़ा आसानी से बन गया था, दूसरा जो था ना वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, उसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो उसको मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, बाद में देखूंगा, मैंने सोचा टाइम। एक सर्कुलर वाला आया था कि भाई एक वृत्ताकार है, 1000 मीटर की रेस में वो 50 मीटर से हरा देता है, फिर बाकी की रेस में 80 मीटर से हरा देता है, तो एक सी को कितने टाइम में वो हरा देगा, इस टाइप से था। वो भी आसान था, बन गया था। फिर आपका एडवांस में, ये तो अर्थमेटिक के हो गए, बेसिक टॉपिक, ये तो हर सब्जेक्ट में आ ही रहा है ना। एक सक्सेसिव वाला जो आया था ना, मतलब 4 सक्सेसिव देते हैं, 20%, 25% की 2 क्रमिक छूट, फिर 10 से 15, फिर 15, 20, 25, 3 वाला दे दिया। तो सबसे बड़ा देखना रहता है उसमें, जितना ज़्यादा डिस्काउंट उतना ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है। तो वही चीज़ थी, देखते ही बन रहा था वो, तो उसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना रहता है। हालांकि जब 2 ऑप्शन आ जाते हैं तब सॉल्व करना रहता है। इसके बाद मीन, मोड, मीडियन वाले स्टैटिक से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे ना। एक आपका मोड वाला आया था, एक मीन वाला पूछा गया था। तो मीन का फॉर्मूला लगा के और मोड का टेबल वाला था ना, फ्रिक्वेंसी दी थी और एक्स दिया था, आपको CF निकालना था उसके बाद में इंटू करके। और मोड मीन वाले में क्या रहता है, अपन एक मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, भाई हमने एवरेज इतना मान लिया, उससे कितना ज़्यादा नेट डेविएशन करके आप आंसर निकाल सकते हो उसका। अब जिसने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा वो समझ जाएगा। तो एडवांस मैथ में स्टैटिक्स करके जाना इंपॉर्टेंट, टेक्नोमेट्री करके जाओ भाई, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मेंसुरेशन 3D वाला करके जाओ, पूरा फॉर्मूला अच्छे से तैयार करके जाओ, है ना। पास अब CS से TS से इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, रेशियो दे देता है वो। CISI का भी क्वेश्चन था, है ना, उसमें तो बहुत सिंपल था भाई। थोड़ा सा CI वाला थोड़ा टिपिकल था, उसमें 4 साल के लिए दे दिया था ना, 4 साल वाला पूछा था, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बाकी SI वाला बन गए थे। इसके बाद में ये अपना मैं 2D से कुछ नहीं आया ना, आयत वायत वर्ग ये कुछ नहीं आया, बस मेंसुरेशन 3D से देखने को मिला था, स्टैटिक से मिला था। और एक क्वेश्चन पाई चार्ट का था। 2023 मतलब महीने दिए थे, 2023 में 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, और उनका यूनिट दे दिया कि भाई 170, 180, 190, बताओ तीनों का, पहले तीनों महीने का एवरेज निकालो, और पहले महीने का A नंबर वाला जो महीना था ना, उसके जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, उन तीनों को ऐड करके देखना था किस में कितना कंपेयर करना था। वो भी बन गया था आराम से। तो मेरे भाई 25 में से मेरे 21 क्वेश्चन बने, मुझसे 4 मैंने छोड़ दिए थे।
क्योंकि 4 स्किप करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था और इतना टाइम नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो 21 क्वेश्चन किए, जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है गलत हो सकता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में किया था। हाँ, एक इसमें सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन भी आया था ना, बोर्ड मास वाला, वो तो बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ये वाला जो एक क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, ये मेंसुरेशन वाला था, 3D वाला जो मैंने बताया आपको। उसमें पता नहीं मैंने लास्ट में क्या 9 का मल्टीपल देखा, क्योंकि टाइम कम था, आखिरी में किया था उसको, तो 9 का मल्टीपल देख के मैंने लगा दिया। पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा, वो तो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। इसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग PYQ है, जो NTPC 12th वाला हुआ था ना अभी, NTPC ग्रेजुएट 12th लेवल वाला, भाई उसकी अगर रीजनिंग जिसने भी करके गया है ना, वो पूरे 30 में से 30 बना देगा ना। मैंने 30 में से 30 क्वेश्चन किए, एकदम सही है ना, उसमें कुछ भी एरर नहीं है। मैथ्स में ज़रूर लग रहा है मुझे एक क्वेश्चन में, बाकी रीजनिंग में कुछ भी एरर नहीं है, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आया था। तो क्योंकि मैंने उसके सारे सेट सॉल्व किए थे, NTPC 12th लेवल वाले की रीजनिंग के सारे सेट को सॉल्व किए थे, तो वहाँ से मेरी कमांड बन गई थी ना। इसके बाद मैथ थोड़ा हार्ड आ रहा है, कह सकते हैं हार्ड का मतलब 4 से 5 क्वेश्चन चैलेंजिंग है ना, बाकी 18 से 20 क्वेश्चन जो है ना डूएबल है, कोई भी कर सकता है जिसने बेसिक तैयारी अच्छी की है। बाकी जो भाई 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना लास्ट के 20 से 25 के बीच में 5 क्वेश्चन ना अच्छे हैं, अच्छे लेवल के मतलब, ठीक है, जिसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ रही, टाइम जा रहा है ना। तो एग्जामिनर ने ये सोच के रखा कि भाई थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रहे ना उस चीज़ का, कट ऑफ ज़्यादा न जाए, इस वजह से भी हो सकता है। और पिछली बार से तो पैटर्न में देखने को बदलाव मिला, आने वाली शिफ्टों में मैंने देखा था तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, अब इस बार थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई की ओर बढ़ रहा है। जो मेरी शिफ्ट थी उसका बता रहा हूँ मैं, 10 अगस्त में मेरा पेपर था ना, आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि कल नहीं बना पाया था। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो बता ही दिया मैंने, पूरा PYQ सेट लगा लो 3-4, इसमें आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं अपन कहाँ, करंट अफेयर्स पर, फिर लास्ट में साइंस की बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स में भाई कुमार गौरव सर हैं, उत्कर्ष यूट्यूब चैनल का सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। तो उनकी क्लास मैंने देखी थी 7 फेरों वाली, उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। 4 से 5 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, बाकी ज़्यादा नहीं बन रहा था, 5 क्वेश्चन तक ही मैं कर पाया था करंट अफेयर्स में, क्योंकि बाकी बहुत थोड़ा अजीब अजीब पूछ रहा था। जैसा मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ गया था तो फंस गई थी मेरी, है ना। उसके बाद में जैसे जो क्या बोलते हैं समझौते होते हैं ना प्रधानमंत्री और किसी दूसरे देश के बीच में, तो उस टाइप से पूछा था। और जो ऐप बनाते हैं कोई मंत्रालय है ना, जैसे सहारा ऐप, भव्य योजना वगैरह, तो इन ऐप के बारे में पूछा था। और जो पद्म विभूषण से लगातार क्वेश्चन पूछा रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले पद्म विभूषण, जैसे कौन सा कलाकार है, रजनीकांत दिया था उसमें, है ना, कमल हासन दिया था, जिन्हें पद्म विभूषण मिला 26 में। तो 3 से 4 क्वेश्चन पद्म विभूषण के ऊपर थे, पद्म भूषण, तो ये पढ़ के जाना। अवार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन थे, तो ये भी पढ़ के जाना। साइंस एंड टेक भी पढ़ के जाना, वहाँ से भी पूछ रहा है वो ना। इसके बाद में खेल से भी पूछ रहा है वो ना, जैसे मनु भाकर के बारे में आया था और एक ईसा सिंह के बारे में आया था। कितना मीटर, 25 मीटर पिस्टल में 43 करके ऐसा कुछ था। तो अभी हाल ही में जो खेल हुए थे 26 में, तो उसमें पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। इसके बाद में आप साइंस की बात करते हैं। साइंस देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का लगभग वेट बराबर। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बायोलॉजी ज़्यादा थी, है ना। हालांकि बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, लग रहा था ऐसा करते टाइम, लेकिन फिजिक्स के तो थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स के देखने के लिए मिले थे, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन मुझे केमिस्ट्री मिले, बाकी 8 से 9 क्वेश्चन मुझे बायोलॉजी के मिले। तो बायो ज़्यादा आ रही है ना। बायो में जो 9th क्लास की NCERT है न्यू वाली, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जंतु, एनिमल किंगडम वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन आ गए हैं ना। तो ये भी पढ़ के चले जाना आप लोग भाई, मोनेरा प्रोटेस्टा वगैरह, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साइंस जो अभी तक नीरज सर की क्लास चलती है ना, वो नीरज सर की क्लास देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह करवा रहे हैं वो। तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए थे। तो वो चीज़ है, आप देख लेना, वहाँ से लगभग ऐसे ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आ रहा है, पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा डीपली आ रहा है, कंसेप्ट वाइज आ रहा है ना। तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, थ्योरी वाइज वगैरह कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, उसी का वहाँ पर होगा। जैसे फिजिक्स में आपका ये न्यूमेरिकल भी आ रहा है ना, 60 न्यूटन वाला आया था, 3 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन था, तो उसका ऐसा कुछ आ रहा था ना। सॉल्व करना था, F=ma लगाना था उसमें फॉर्मूला, वो सॉल्व हो जाता। तो उसमें बल पूछा गया था कितने न्यूटन का वर्क होगा, तो वो F=ma, m मास होता है, a एक्सीलरेशन होता है, F आपको निकालना था, m दिया था वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है। तो यही था भाई सेल्फ गिवन रिव्यू ना। तो वीडियो को सपोर्ट करना भाई, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ये पूरी ईमानदारी के साथ रिव्यू है।
10 अगस्त का। तो आप लोग क्या करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका भी अगली शिफ्टों में एग्ज़ाम्स हैं तो आप कुछ नया मत पढ़िए, करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि 20 नंबर का आ रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि भैया 20 क्वेश्चन के करंट क्या आ रहे हैं क्या, और कितने साल का आ रहा है। तो भैया देखो 25 का भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद 26 के ज़्यादा मिले थे मुझे ना, जनवरी से लेकर जून तक के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन थे 26 में। बाकी इक्का दुक्का जो क्वेश्चन है ना वो 2025 के भी देखने को मिले थे। तो आप 25 पे ज़्यादा फोकस ना करके मुझे लगता है 26 पे ज़्यादा फोकस कर लें। 25 पे भी कर सकते हैं अगर जिसको अच्छा स्कोर करना है तो यही था भाई सेल्फ गिवन रिव्यू। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कितना स्कोर रहा। और मैं अपना स्कोर बता देता हूँ भाई। मैंने जो है ना 70 क्वेश्चन मुझे लग रहे थे मेरे सही हैं। इसके बाद मैंने 88 क्वेश्चन किए हैं। मैंने 18 क्वेश्चन में क्या किया है, गेस किया है ना, क्योंकि यहाँ 70 था तो मुझे 1-2 में डाउट लग रहा था। जैसे मैथ का मैंने कर ही दिया था, मुझे लग रहा था गलत हो सकता है, और 2-3 साइंस में मेरे गलत हो सकते हैं ना, कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो बड़ी देर सोचने के बाद फिर मैंने लगाया, और करंट अफेयर्स में तो जितने आ रहे थे उतने किए थे। उसके बाद मैंने तुक्के ही लगाए। तो 18 क्वेश्चन में अगर कुछ सही हो जाते हैं तो स्कोर बढ़ के अच्छा हो जाएगा, और अगर ये इनमें से सारे गलत हो जाते हैं तो फिर स्कोर थोड़ा सा पीछे हो जाएगा ना। फिर देखते हैं आंसर की नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना रहता है। फिलहाल तो 70 मुझे सही लग रहे थे, जिनमें 1-2 गलत होने की संभावना है। तो अपन 68-69 मान के चलते हैं। ये इतने मेरे क्वेश्चन बन रहे थे। इसके बाद मुझे लगा इतने में तो भाई मुश्किल है शायद, है ना। तो थोड़ा सा आप क्या करें, साइंस और करंट अफेयर्स पर रिस्क ले लेते हैं। बाकी मैथ में तो जितना आ रहा था उतना ही करना है, उसमें तुक्का लगाने का क्या काम। तो आप लोग भी अच्छा ज़्यादा अटैम्प्ट करना, ठीक है भाई। जैसे अगर पेपर में 70-72 नंबर ही रह रहे हैं तो थोड़ा सा आप करंट और उस पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन, है ना, थोड़ा बहुत ही। जैसे 18 में मैंने भैया 3-6-18 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, अगर 18 का 18 गलत हुए तो 3-6-18 6 नंबर कटेंगे मेरे, है ना। और अगर इनमें से 4-5 सही भी हो गए ना तो बराबर हो जाएगा बैलेंस। वही चीज़ है, ये सोच के मैंने लगाया। तो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।